मैंने राम सेतु को 2 बार डबल वे क्रॉस किया है और सिंगल वे सिर्फ श्रीलंका से भारत बहुतों ने किया है, पर भारत से श्रीलंका जाके वापस आना सिर्फ मुझसे पहले 2 ही तैराक ने किया था भारत से। मैं तीसरी तैराक हूँ और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मुझसे पहले जिसने किया था उसने 19 घंटे 29 मिनट में किया था, मैंने 18 घंटे 15 मिनट में करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। और अब तक पूरे विश्व में सबसे तेज़ इंडिया से श्रीलंका और श्रीलंका से इंडिया आने वाला टाइमिंग मेरा ही है। और जाते टाइम इंडिया से श्रीलंका जाते टाइम इतनी कठिनाइयाँ नहीं आई, पर रात के समय बहाव बहुत ज़्यादा था और वो उल्टी तरफ था। जब हम लोग को जिस साइड मतलब लहरें उल्टी थी उस टाइम पे। जब आप गए लहरें बिल्कुल प्रॉपर वे थी, मतलब ठीक थी, इतना नहीं था, सब फेस करने लायक था। बट आते टाइम वो मुझे वापस श्रीलंका की साइड लेके जा रही थी, बट मुझे श्रीलंका से वापस आना था। कितना फोर्स लगाना पड़ा जब अपोजिट साइड में आपकी लहरें? बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा था, बॉडी प्रिपेयर्ड थी, बट जो हेडेक हो रहा था बिकॉज ऑफ नमक का पानी बहुत था, मुंह अंदर से पूरा छिल गया था, कट गया था। और बार बार इतनी हाई टाइड्स पे सर लगने की वजह से सर में दर्द हो रहा था। फिर श्रीलंका से मुड़ते ही 1.5-2 घंटे बाद मुझे जेली फिश ने काट लिया था एंकल में, तो उसका दर्द और भी अनबेरेबल हो गया था। फिर उसके लिए दवाइयाँ और इंजेक्शंस का वो करना। बट दिन में जेली फिश दिख रही थी तो मैं अपनी फोर्स से रास्ता डाइवर्ट कर पा रही थी। बट रात के टाइम बोट से लाइट मुझे मिल रही थी सिर्फ अपना रास्ता देखने के लिए, बट इतनी लाइट नहीं थी कि अंदर तक सब दिख सके। अगर लाइट हम ज़्यादा करते तो और ज़्यादा मछलियाँ अट्रैक्ट हो जाती, तो दिख नहीं रहा था। वो एकदम से अटैक करके निकल गई, वो दिखी नहीं। अगर शायद दिन का टाइम होता तो मैं बच जाती, बट रात के टाइम कुछ नहीं दिख रहा था, तो वो हादसा होना ही था। हाँ। डिस्टेंस कितना है श्रीलंका से इंडिया के? 58 है टोटल, मेरे सर्टिफिकेट पे भी लिखा है 58। इंडिया से 29 वन साइड किलोमीटर। हाँ 29 हो गया, 29, बट करंट्स वगैरह को मिला के वो 60+ चला जाता है। कभी साइड में जाना पड़ता है थोड़ा। हाँ, तो वो डाइवर्ट वगैरह करके वेव्स। 60 किलोमीटर आपने बगैर थके बगैर रुके इतना डिस्टेंस थकान हुई, पर गिव अप नहीं करना था, तो इसलिए जाते टाइम इतना टफ नहीं था बिकॉज जस्ट स्टार्ट किया था, बॉडी फ्रेश थी। उससे पहले 2-3 दिन बॉडी को फ्रेश प्रिपेयर किया था। और बट आते टाइम सबसे ज़्यादा टफ था बिकॉज श्रीलंका के साइड बहुत ज़्यादा फिशेस थी, बार बार बॉडी को हिट कर रही थी। हालांकि अटैक नहीं किया उन्होंने, बट बार बार हिट कर रही थी वो बॉडी को। एंड फिर सडनली जेली फिश ने अटैक कर दिया, तो सारा जो मोरल, कॉन्फिडेंस, मोटिव सब एक साथ डाउन चला गया। आई थॉट कि आई थिंक इतना एक्सटेंड तक नहीं जाना चाहिए फॉर एनी रिकॉर्ड और समथिंग, बट नाउ आई रियलाइज गो टिल एनी एक्सटेंड, जितना कर सकते हो करो, क्योंकि एट दी एंड व्हाट मैटर्स इज लोग आपको जानेंगे, आपसे मोटिवेट होंगे, आगे और छोटे बच्चे मोटिवेट होंगे, आज जैसे सब मोटिवेट हुए, तो हमारे देश के लिए अच्छा है वो। समुद्र का एक्सपीरियंस कैसा है आपका समुद्र के? फर्स्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिस सेशन के लिए 7 तारीख को कूदी थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा नहीं था मैं पूरा कर पाऊँगी। और 10 और 11 तारीख को भी जब मैंने किया तो डर था कि 12 घंटे हो जाए शायद श्रीलंका तक पहुंच जाऊंगी, बट वापस कैसे आ पाऊंगी। और रात को मेरी प्रैक्टिस हो ही नहीं पाई थी, तो बहुत ज़्यादा डर था। बट जो मेरा सपोर्ट क्रू था वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। फिर मेरे फादर भी उधर थे, तो इवन जेली फिश के काटने के बाद भी मेरे मोरल, मेरे कॉन्फिडेंस को अगर उन लोगों ने बढ़ाया है तो इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि उन लोगों की वजह से आई वॉज एबल टू गिव अ रिकॉर्ड टाइम। जेली फिश ने जब आपको कट किया, जो आपकी रेस्क्यू टीम थी, मेडिकल टीम थी, क्या उन्होंने आपको अपनी बोट में बिठाया? अच्छा, कंटिन्यू, क्योंकि ये क्लियर कर दो। हाँ, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। बोट को टच नहीं कर सकते थे। बोट में वापस बैठते ही जो श्रीलंकन बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी थी वो उन्हें इन्फॉर्म कर देती कि ये स्विम अब वैलिड नहीं है, रद्द कर दिया जाएगा। तो मेरे तक जैसे बॉटल्स, मुझे पानी पीना था हर 1 घंटे के बाद, बॉटल्स थ्रो करी जा रही थी रोप पे बांध के, तो उन्हीं के थ्रू एक पैकेट में मुझे टैबलेट्स दी गई थी, तो वही बॉटल के साथ ही अटैच करके दिया गया था। आई वॉज फ्लोटिंग, मैं रुक सकती थी बट मैं सपोर्ट नहीं ले सकती थी,
तो खुद ही के स्ट्रेंथ पे मैंने फ्लोट करके वो लिया था। एंड इंजेक्शन भी डाउट में हो लोग कि भाई पैरों तक कैसे पानी में, तो इट वाज मेरे हाथ पे यूज़ किया गया था। एंड वो भी जस्ट मुझे रोप से ही वो दिया गया था, बोट को मैं नहीं टच कर सकती। अब जैसे आप जोलॉजी के स्टूडेंट हो, हाँ। जीव विज्ञान के बारे में आप पढ़ते हो, समुद्र में जब आपने देखा कि लाइफ वहाँ पे कैसी है, तो क्या मेरे फील हुआ आपको? मुझे लगा था कि भाई मेरे को ये सब फैसिनेट करता है तो मेरे लिए इंजॉयबल होगा, बट जब सामने से देखते हो तो एक बार को ह्यूमन नेचर है, डर लग ही जाता है। मैं भी डर गई थी। और मेन ये नहीं था कि मुझे थोड़ी देर के लिए रहना है, मुझे वहीं पे रहना था 18 घंटे के लिए, इसलिए ज़्यादा डर था कि वो चीज़ मेरे इस स्विमिंग को ना वो डाइवर्ट करे, इसको हैम्पर ना करे, और इसमें कोई वो नहीं आना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए मेरा, इसलिए ज़्यादा डर था। अदरवाइज़ अब आई एम मतलब मैंने एक बार फेस कर लिया है तो शायद मैं अगली बार इतना ना डरूं, या हो सकता है अगली बार और डर लगे, बट उसको डर को फेस करके ही रिकॉर्ड्स बनते जो हैं। एक एक्सपीरियंस बन गया हाँ। आपका अभी, उसको तो आप डर को follow फेस करें। करके ही रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। आगे क्या प्लानिंग है आपकी, आगे क्या करना चाहते हैं? इंग्लिश चैनल, नॉर्थ चैनल और कैटेलिना चैनल है 2026 में। 2027 में मैं दोबारा इंग्लिश चैनल और कुक स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के लिए मैं जाने बीच में वाली हूँ। रोकना चाहता हूँ, जैसे इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल का डिस्टेंस कितना है? इंग्लिश चैनल का 34 टू 40 के बीच में है। वन साइड? हाँ, वो मैं वन साइड करने वाली हूँ, वो मैं डबल वे नहीं करने वाली हूँ, वो मैं वन साइड ही करने वाली हूँ। और जैसे ये तो इंडियन ओशन था, वो पैसिफिक ओशन मतलब कैटेलिना पैसिफिक ओशन में है, तो उसमें और हार्श कंडीशंस मिलने वाली हैं, तो लेट्स सी, अब उसके लिए प्रिपरेशन करूँगी। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, कि ये इस बार जो मैंने ये किया इसमें नहीं था, बट मैंने लास्ट ईयर जब 31 अगस्त 2025 को 81 किलोमीटर किया था, वो हमारे भागीरथी रिवर में किया था मैंने। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हर 200 मीटर के दायरे में प्लास्टिक था, बहुत सारी चीज़ें थी, और वो तो हमारी खुद की गंगा थी, माँ थी, तो उसमें वो सब देखना बहुत डिसहार्टनिंग था। और काफ़ी मतलब एनिमल डेड बॉडीज़ भी फेस करने को मिली। तो ओशंस तक नहीं, पहले अपनी रिवर को ही क्लीन रखो, वो बहुत बड़ा मोटिव होना चाहिए हम लोगों का। और गोइंग टू फॉरेन चैनल से बेटर है, मैं अपने खुद के इंडियन वाटर्स के लिए अगर बोलना चाहूँ तो पहला हमारा मोटिव होना चाहिए इनको क्लीन करें, ताकि इनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस बने जितनी इंग्लिश चैनल और इन सब की है। तो ये थे हमारे साथ काम्या भारद्वाज, जिन्होंने राम सेतु, जिसका डिस्टेंस श्रीलंका से इंडिया तक 29 किलोमीटर है, इन्होंने उसको जस्ट डबल क्रॉस किया है, मतलब एक बारी आना और एक बारी जाना। तो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।